मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश साफ रहने एवं तापमान और हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ तेज हवा की गति के कारण पौधों के जल की आवश्यकता बढ़ सकती है। अतः किसान भाई अपने फसलों सब्जियों में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। रबी की जो भी फसल तैयार हो गई है उसकी कटाई के तुरंत बाद खेत की जुताई कर दें और पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। जिस किसान के पास टमाटर की फसल समाप्ति की ओर है वे इसे हटाकर भिंडी की बुआई कर सकते हैं। धान की फसल में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें और रोपा के 40 से 45 दिनों बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। भुरकाव से पहले खरपतवार अवश्य नियंत्रित कर लें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीटों का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम अविलंब करें। इन कीटों का विकास खेत के मिट्टी में होता है तथा बड़े होने पर यह पौधों पर चढ़कर पत्तियों का रस चूसता है। अतः पौधे की जड़ के आसपास मिट्टी को तोड़कर कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरीफास का घोल 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर अच्छी तरह से मिट्टी को भिगो दें। साथ ही साथ इसी दवा का छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से पौधों पर साफ मौसम होने पर करें। अगर इसमें फल लगना शुरू हो गया है तो इन कीटों से बचाव के लिए नीम तेल का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। कीटनाशी दवा के अभाव में किसान भाई कोयला या लकड़ी की राख में मिट्टी का तेल मिलाकर सुबह के समय पौधों पर भुरकाव करें। आम और लीची के पेड़ों में फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फलों को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। इस समय बैंगन, भिंडी, बोदी, मिर्च आदि फसल में लाल मकड़ी या बरूथी कीट के आक्रमण की संभावना रहती है। हजारों की संख्या में छोटे छोटे लाल रंग के कीड़े पत्तियों, कोमल तने और पुष्पकली पर आक्रमण करते हैं और पौधे के रस को चूसते रहते हैं। इन कीटों के आक्रमण के 2 सप्ताह के अंदर ही मिट्टी में भरपूर नमी रहने के बावजूद पौधा सूख एवं जला हुआ प्रतीत होता है। इन कीटों से फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवा फेनाजिक्वान का छिड़काव करें। इस समय टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च आदि की फसल में विषाणु जनित रोग के आक्रमण की संभावना है जो सफेद मक्खी कीटों द्वारा फैलता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसे फैलाने वाले कीट सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशी दवा थियामेथाक्साम का छिड़काव करें। इस समय बकरियों में पीपीआर रोग के आक्रमण की संभावना अधिक रहती है। इस रोग से ग्रसित जानवरों में तेज बुखार के साथ साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख एवं नाक से पानी निकलता रहता है और दस्त एवं निमोनिया का लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। इस रोग का सही समय पर निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु हो सकती है। इस रोग से बचाव के लिए प्रत्येक बकरियों को जो 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर पीपीआर का टीका 1 मिलीलीटर चमड़े के नीचे लगवाएं। इस रोग से बचाव हेतु जानवरों को धूप में जाने से बचाएं और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाएं। रबी फसल की कटाई के बाद और अन्य खाली खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। मिट्टी जांच के बाद खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों की सही जानकारी रहने से आगे बोई जाने वाली फसल में अधिकतम उपज के लिए संतुलित खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जा सके। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पिपरा, जिला सुपौल के कृषक घनश्याम यादव ने। ये कीट नियंत्रण के लिए जीवामृत बनाने और उसके उपयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
जैविक खेती में आप किसान बंधुओं सबसे ज़्यादा आप सुनते हैं जीवामृत। जीवामृत का उपयोग जो है जैविक खेती में अनिवार्य है। परंपरागत खेती में, प्राकृतिक खेती में सबसे ज़्यादा जीवामृत का उपयोग किया जाता है। जीवामृत का मतलब ही हुआ मृदा से संबंधित जो जीव है, सॉइल ऑर्गेनिज्म है, अपने जीवन को अच्छे से जो है आसान महसूस करे उस मिट्टी में, उस जो है सामग्री में, वह जो है जीवामृत है। किसान भाइयों, जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है। जीवामृत का उपयोग फसलों के लिए वरदान है। इसे किसान अपने स्तर पर आसानी से बनाकर फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसको आप बनाने के लिए बहुत सा ही आसान तरीका है। आप एक जो है 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें आप जो है 200 लीटर से थोड़ा कम जो है उसमें आप पानी डालिए और उसमें जो है आप 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र डालिए और आप जो है 5 किलो देसी गाय का गोबर आप डालिए, 2 किलो आप जो है बेसन लीजिए, 2 किलो आप गुड़ लीजिए और 1 किलो आप जो है बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी आप लीजिए। तो इस तरह से 200 लीटर से थोड़ा सा पानी कम रख करके आप इन सारी सामग्रियों को आप जो है, जो मैं आपको बताया हूं कि इनको डालने के बाद 10-15 दिन तक किसान बंधुओं घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में आप इसको जो है हिलाते रहिए। 15 दिन आप जो है जैसे ही आप जो एक डंडे के सहायता से जब आप इसको आप घुमाएंगे तो ये जो है आपका जीवामृत जो है तैयार हो जाएगा। जीवामृत का उपयोग किसान बागवानी, सब्जियों और खाद्यान्न फसलों में आसानी से कर सकते हैं। जीवामृत के प्रयोग से फसलों की वृद्धि और विकास तो अच्छी होती है, साथ ही फसलों में आने वाली कई प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिलता है। अब इसको क्या करना है किसान बंधु, जब ये 15 दिन बाद आपका जीवामृत तैयार हो जाए किसान बंधु, इसको आप जो है 21-21 दिन पर अपने खेत में आप जो है उपयोग में लेते रहें। 200 लीटर जीवामृत आपका जो है 1 एकड़ जो है जमीन के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ जमीन में आप इसको जो है इसको फव्वारा के माध्यम से या आप जो है आप इसको स्प्रे के माध्यम से, जैसे भी हो आप इसको जो है किसी भी तरीके से आप इसको अपने खेत में आप 200 लीटर को आप जो है बहा दीजिए। जीवामृत का फसलों में उपयोग करके जहरीले रसायनों से बच सकते हैं और इस जीवामृत को काफी कम खर्च में आसानी से बनाया जा सकता है, जिससे किसानों को लागत खर्च में भी काफी कमी आती है। तो ये क्या करेगा, जमीन में जो है जीवों को रहने का एक वातावरण जो है, जो जमीन से संबंधित लाभदायक जीव हैं उनको जमीन में जो है रहने का एक वातावरण जो है तैयार करेगा और ये जीवामृत आपके जमीन की जो है उपजाऊ क्षमता को ये बढ़ाएगा, जिसको आप जो है कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को आपके जमीन में बढ़ा देगा। तो इससे यदि हम जो है 21-21 दिन पर यदि हम जीवामृत का उपयोग करते हैं तो हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है और इसको जो है तैयार करना आसान है किसान बंधु। तो इसको यदि आप तैयार करके इस जीवामृत में जो जो मैं सामग्री बताया हूँ, ये अपने जमीन के लिए अमृत है। यदि आप अपने जमीन को बचाना चाहते हैं, यदि आप अपनी जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो जैविक खेती में, परंपरागत खेती में, प्राकृतिक खेती में ये आपको जीवामृत का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से